तो अब एनबीएस केबीएस में जो टीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है उसमें मैथ साइंस सोशल स्टडीज़ की जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अधिकतम उम्र जो दी गई है वो पहले से आप लोग जानते हैं कि 35 साल है। बाकी रिलैक्सेशन मिलता है जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से मिलती है। अब हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं। केबीएस में थोड़ा सा अलग है, एनबीएस में थोड़ा सा अलग है। तो पढ़ लेते हैं इसमें कि क्या आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला है कि अगर आपने इंटीग्रेटेड 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है तो आपको जो है 50% कंसर्न सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए, प्लस ओवरऑल 50% होने चाहिए, प्लस बीएड में 50% होने चाहिए। सेम जो आपका एनबीएस में है वही अगर इंटीग्रेटेड 4 साल का कोर्स आपने कर रखा है जिसमें बीएड भी होता है तो जो भी सब्जेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50% होना चाहिए। ग्रेजुएशन में ओवरऑल 50% होना चाहिए, प्लस बीएड में 50% होना चाहिए। अगर 4 साल का इंटीग्रेटेड नहीं है, बैचलर या फिर जो है ऑनर्स की डिग्री आपके पास है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। 50% वाला क्राइटेरिया सब में लागू है। मतलब आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें ये ईएमआरएस से इसमें स्पष्ट लिखा गया है। ईएमआरएस में तो इन्होंने घुमा फिरा के दे दिया था, लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50% होना चाहिए, प्लस जो है आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, प्लस बीएड में होना चाहिए। दोनों में एनबीएस केबीएस में सेम है। अगर आप जो है स्पेशल एजुकेशन का है यानी स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल वाला जो है बीएड वो भी मान्य रहेगा। इसमें एक और चीज़ इसमें यह है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे तो नहीं है केबीएस में, लेकिन अगर एनबीएस में ये दिया है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, मतलब एमएड और बीएड एक साथ बीएड और एमएड एक साथ कर रखा है तो वो भी आपका चल जाएगा। क्योंकि जो आप स्पेशलाइज सब्जेक्ट कर रहे हैं उसमें अगर 55% मार्क हो या फिर अगर आपका ग्रेड पॉइंट है तो उसके फार्मूला चेंज करके उसमें 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस आपका बीएड में होना चाहिए 50%, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ जो चीज़ है कि सीटेड अपियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास सीटेड क्वालिफाइड आपको होना चाहिए, पेपर सेकंड आप पास होना चाहिए। जो सीबीएसई कराता है वो, मतलब जो आपका फरवरी में जो एग्ज़ाम है सीटेट का वो लोग नहीं भर पाएंगे। आपके पास पहले से डिग्री होनी चाहिए। बाकी तो कॉम्पिटेंसी जो है हिंदी इंग्लिश पढ़ाने का ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें जो है स्पेशल एजुकेशन क्या है कि वो ट्रेनिंग वाली चीज़ें रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, मतलब कितने साल के में क्या पढ़े रहना चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं कि टीजीटी मैथ के लिए क्या चाहिए। मैथ के लिए है कि वही 3 साल या 6 सेमेस्टर जो होता है आपने जो होता है मेन सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स पढ़ा हो, मतलब वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा 3 साल। मतलब ये नहीं कि 2 साल पढ़ लिया और 1 साल छोड़ दिया तो नहीं चलेगा, वो फिर आप नहीं चलेगा। इसी के साथ मैथ तो 3 साल चाहिए। फिजिक्स आपको कम से कम जो होता है 1 साल या फिर जो है कोई 2 सेमेस्टर आप फिजिक्स भी पढ़े हों। इसके अलावा जो है फिजिक्स तो 1 साल पढ़ना ही मतलब कंपलसरी रहेगा, वो बायोलॉजी वाले इसमें नहीं डाल सकते। फिजिक्स आप 1 साल कम से पढ़े हों। इसके अलावा जो है या तो आप केमिस्ट्री पढ़े हों या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हों या कंप्यूटर साइंस पढ़े हों या स्टैटिक्स पढ़े हों 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर पढ़े हों तो भी आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि अगर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है तो फिर वो आपको जो है वो भी सारी चीज़ें इसमें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि कैंडिडेट विथ बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री वो एलिजिबल नहीं है टीजीटी मैथ के लिए। मतलब बीएससी ऑनर्स अगर आपका मैथ में है तब आप एलिजिबल हैं, लेकिन बीएससी ऑनर्स अगर आपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कर रखा तो आप एलिजिबल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि टीजीटी साइंस की। तो साइंस की क्या है कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी पढ़ा हो, लाइफ साइंस पढ़ा हो, बॉटनी पढ़ा हो या जोलॉजी पढ़ा हो एज ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट के रूप में एटलीस्ट 3 ईयर्स या फिर 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। मतलब पूरा फाइनल लास्ट ईयर तक आपने जो है अगर आप साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बायोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बॉटनी हो, जोलॉजी हो, ये आपने पढ़ाई की कर रखी हो। इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा चाहिए फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। इसमें आपको चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर आप इसमें ये चीज़ें पढ़े हों। पहला चीज़ तो है कि जो मेन सब्जेक्ट आपका जो है बायोलॉजी या लाइफ साइंस वो तो आपको चाहिए। इसके अलावा आपकी सब्सिडरी उसमें आपने जो है केमिस्ट्री पढ़ी हो, बॉटनी पढ़ी हो या फिर जोलॉजी पढ़ी हो तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका मेन सब्जेक्ट जो है बॉटनी यानी 3 साल था तो उसमें जो है आपने बाकी जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है उसमें केमिस्ट्री या जोलॉजी पढ़ी हो, जोलॉजी अगर रहा है तो केमिस्ट्री या और बॉटनी आपने पढ़ा हो। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा जिसके लिए आप अगर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से टीजीटी सोशल स्टडीज़ की बात कर लें तो आप इसमें जो होता है 2 सब्जेक्ट जो होता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी आइदर हिस्ट्री या जियोग्राफी एटलीस्ट 3 ईयर्स या 6 सेमेस्टर
इन ग्रेजुएशन। ये कह रहा है कि अगर आप जो है टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी आप तीनों साल पढ़े हों, उसके अलावा आपने जो है चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे इसके लिए। अब इसमें जो है वही सेम सारी बाकी सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, डिजायरेबल का कोई मतलब है नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। किसी भी टीजीटी की किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, पहला चीज़ ये है कि ग्रेजुएशन में उस कंसर्न सब्जेक्ट में आप तीनों साल वो पढ़े हों, तीनों साल पढ़े हों या 6 सेमेस्टर पढ़े हों, मतलब फाइनल ईयर तक आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। उस सब्जेक्ट में आपके 50% होने चाहिए, तीनों साल अलग अलग उसमें होने चाहिए। प्लस जो है आपका ओवरऑल जो ग्रेजुएशन का बन रहा है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड में 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपका जो है सीटेड क्वालिफाइड होना चाहिए। ये आपका टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए।